जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओनली आर्ट्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया वालों को क्या क्या करना चाहिए इस हमले के बाद, इस सारे प्रकार के डिस्कशन करेंगे। कुछ ओपिनियन मैं अपना दूंगा, कुछ ओपिनियन आप दीजिएगा, कुछ सजेशन हम देंगे, कुछ सजेशन आप दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। बाकी मैं गारंटी लेता हूँ आज आप लोग कुछ ना कुछ नया जरूर सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते अपने वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकार को कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो आतंकवादियों का जो लगा रखा है, इसमें हमेशा जो घुसपैठ होते रहता है वो कम हो जाए या बंद हो जाए पूरी तरह से। कौन कौन से एक्शन होंगे, को ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो आतंकवाद को जो इतना बढ़ावा मिल रहा है वो दब सके, आतंकवाद का खात्मा हो सके। जो पाकिस्तानियों ने जो हमारे साथ किया उसका करारा जवाब उन्हें मिल सके। जैसा कि आपको पता होगा कि 22 अप्रैल पहलगाम में अटैक हुआ, इसमें लगभग 26 लोग मारे गए। जो बैसरन घाटी में ये अटैक हुआ था, इसमें लगभग 26 लोग मारे गए, जिसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी सरकार की है। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, ये जो घटना हुई, ये जो अटैक हुआ, इसका अंदाजा सरकार को पहले से ही था, क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने पहले ही हमारी सरकार को, भारतीय सरकार को यह सूचना दे रखी थी कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में किसी भी प्रकार का कोई अटैक हो सकता है। इसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया और यह घटना हुई। दोस्तों, जो बैसरन का जो घाटी है, ये इतना अच्छा पर्यटक स्थल था, वहां किसी भी प्रकार की कोई अस्पताल की व्यवस्था या एम्बुलेंस या सैन्य व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब ये घटना हुई तो आधे घंटे बाद वहां पर आर्मी वाले लोग आए, 1.5-2 घंटे बाद एम्बुलेंस आए। कितने लोग तो वहां उनका अधिक खून भर जाने से उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सरकार ने यहाँ पर लापरवाही की थी, जिस कारण से इस प्रकार का हादसा हुआ। तो हम चाहेंगे कि सरकार अगली बार से या फिर कभी भी इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार को मिले तो इतना स्ट्रांग हो सके उतना कदम उठाए, ना कि इन चीजों को लापरवाह या लचीले ढंग से ले। एक बार सोच कर देखिए, उन निर्दोषों का क्या कसूर था। वो लोग तो वहां पर पिकनिक मनाने गए थे। बच्चे लोग अपने गार्जियन के साथ पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग उधर खेल रहे हैं, बच्चे लोग, कुछ लोग अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो उन लोगों की क्या गलती थी जो कीमत चुकानी पड़ी? सबसे पहले सरकार का यह काम होना चाहिए कि सरकार उन स्थानीय व्यक्ति को ढूंढे जो कि उस आतंकवादियों के साथ था। कैसे? क्योंकि देखिए दोस्त, अगर इतना बड़ा कहीं घटना हो रहा तो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय लोग इसमें जरूर शामिल होंगे। तो सरकार को सबसे पहले उन स्थानीय लोगों को ढूंढना चाहिए और उन्हें पब्लिक प्लेस पर कदम उठाए जाए उसके खिलाफ, जिसे देखकर वहां के जो भी लोग ऐसा सोचने की भी हिम्मत करते हैं वो भूल जाए एकदम से। उन व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे जो भी पर्यटकों को बचाने में मदद की, चाहे उनकी जान बचाई हो। जैसे कि आपको एक नाम बता दें, सैयद अहमद हुसैन। दोस्तों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां के पर्यटकों को बचाया। ये शहीद हो गए थे, उनको बचाने में इनके जो चचेरे भाई थे जिनका नाम था नजाकत अहमद अली, उन्होंने भाजपा के नेता की बेटी को अपनी बेटी बताकर उनकी जान बचाई, उस बच्चे की जान बचाई। तो देखिए, ऐसे जो भी लोग, जिन लोगों ने उस समय मदद की, पर्यटकों का साथ दिया, उन लोगों को सम्मानित किया जाए, उनके परिवार को सम्मानित किया जाए, ताकि जो समाज में लोग रह रहे हैं वो खुद को अलग ना समझे, वो सोचे कि हाँ, हमारे परिवार वालों ने कुछ अच्छा काम किया, फिर समाज के लोग उनसे प्रेरित हों वो भी, ताकि जो लोग अभी के टाइम में पत्थरबाजी करते हो या कुछ भी करते हो, वो लोग इन सब की ओर ना करते हुए समाज अच्छे कार्यों में लगे, लोग प्रेरित हो इस सब चीज देख करके। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि जो भी लोग इसमें लोगों की मदद किए हो उन्हें सम्मानित करना चाहिए। पता है दोस्तों, जब से 370 हटा तब से पाकिस्तान एकदम से बौखलाया हुआ है। क्यों? सबसे बड़ी बात, आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर हर बार घुसपैठ कश्मीर में ही करता है। कर तो वो राजस्थान से भी सकता है, लेकिन नहीं, कश्मीर को ही वो टारगेट करता है। क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि 370 से पहले क्या था कि वहां के लोगों को पाकिस्तान वाले 10-12 हजार रुपए दे करके वहां से पत्थर मरवाते थे। कहते कि ये लोग तुमको पैसा देते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें भारत वालों पर हमला करना, पत्थरबाजी करनी है। 370 हटने के बाद क्या हुआ, वो जो इलाका था वो एकदम पर्यटक के लिए हो गया, वहां से कहीं भी लोग आते जाते थे घूमने के लिए। तो जो लोग 10-12 हजार रुपया कमाते थे पत्थर फेंक के, वो लोग वो काम छोड़ दिए, पाकिस्तान वालों का साथ देना छोड़ दिए।
और वो लोग ये पर्यटकों के माध्यम से 20-30 हजार रुपया अच्छे से कमाने लगे। तो ये चीज पाकिस्तान वालों को बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहता है कि पाकिस्तान में हमेशा दबदबा बना रहे, डर बना रहे, ताकि कोई पर्यटक आए नहीं और यहाँ पे बेरोजगारी बढ़े। कश्मीर में क्या हो कि बेरोजगारी बढ़े, जिससे कि वहां के युवा को वो खींच सके। कौन? पाकिस्तानी लोग। ये देखिए, आपको पता होगा कि देश का सबसे मेजर चीज माना जाता है युवा, वहां के युवा को लेकर। तो भारतीय जो भी पाकिस्तानी है वो टारगेट करता है वहां के युवा को कि युवा बेरोजगार होगा, उसे हम अपनी ओर खींच लेंगे और आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान का और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिले। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं। 1960 में यह हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या बात थी कि भारत कभी भी सिंधु नदी का जो जल है उसे नहीं रोकेगा। लेकिन ये भारत सरकार ने क्या किया, इस जल को रोक दिया, है ना। डैम बनाकर, जो जगह जगह पे डैम था वो डैम को रोक दिया, पाकिस्तान में पानी जाने से रोक दिया। अब पाकिस्तानी वालों ने इस पर क्या कहा कि इंडिया वालों ने, भारत वालों ने ना सिर्फ पानी रोका है बल्कि उन्होंने युद्ध का ऐलान किया है। और वो क्या बोला कि इंडिया वालों ने क्या किया, तो युद्ध का ऐलान किया है, उन्होंने पानी बंद किया, हम खून की नदियां बहाएंगे, ऐसा पाकिस्तानियों ने स्टेटमेंट दिया। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि वो व्यक्ति जिसके पास अभी पीने के लिए पानी नहीं हो, वो खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। मतलब कुछ भी, हमारे पास इतना ब्रॉड स्ट्रक्चर नहीं है कि जो सिंधु नदी का जो जल है उसे हम बहुत ही टाइम तक रोक सके। इतना अच्छा हम लोग का स्ट्रक्चर व्यवस्था नहीं है, उसको अच्छा करने में अभी टाइम भी लग सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए ये जो डैम है जो कि सिंधु नदी के द्वारा सिंधु नदी से पाकिस्तान में जाता है, तो डैम से क्या करे, उधर का जो एक नहर की व्यवस्था की जाए और जो नहर का जो जल है यहाँ पे एक नहर बनाया जाए, ठीक है। और जो नहर का जो पानी होगा वो राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में भेजा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि देखिए जो सिंधु नदी का जल है उससे पानी जो भी बचेगा, ऐसे तो बहुत पानी होता है, लेकिन जो भी थोड़ा मोड़ा होगा तो वो राजस्थान के क्षेत्र में जाएगा, जिससे क्या होगा कि राजस्थान के लोगों को भी मदद मिलेगी। और क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो इलाका है इस साइड वाला, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, इस साइड इलाका में कागज के कारखानों की व्यवस्था करेंगे। कागज के कारखाना क्यों? क्योंकि देखिए जो सिंधु नदी का जल होगा ना, कुछ पानी क्या करेंगे हम लोग कागज के कारखानों में प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पानी की खपत कागज बनाने में होती है। तो इससे क्या होगा कि दूसरे देश को जल पानी देने से अच्छा है जो पानी हम लोग के पास ज्यादा बच रहा है उसे या तो हम राजस्थान वाले क्षेत्रों में भेज दें, या फिर क्या करें तो कारखानों की व्यवस्था करें और वहां पर उस पानी को ले जाया जाए। तो पता होगा कि जो धान की खेती होती है उसके लिए बहुत ही पानी चाहिए होता है। इंडिया वाले क्या करें, ज्यादा नहीं, बस कुछ टाइम तक, जब तक धान का फसल उपजने का टाइम हो तब तक क्या करें, किसी भी प्रकार से सिंधु जल का पानी रोक दे। बस सिंधु नदी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास एकमात्र सोर्स है, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जल उनके पास नहीं जाएगा, वो धान नहीं बो पाएंगे। बिना धान के तो थोड़े इम्पॉसिबल, ये बिना पानी के कहां से धान तुम बोएगा। बस तो इसीलिए भारत को क्या करना है, सबसे पहले कि पानी को कैसे भी करके स्टोर करके रखना, पानी अभी नहीं देना। अब क्या करें, कुछ टाइम बाद जब गेहूं बोने का टाइम है उस टाइम पूरा पानी छोड़ दो, जो डैम है डैम रिलीज कर दीजिए एकदम भिगा करके। एक बार क्या, एक बार सूखा करके मारेंगे, एक बार भिगा करके मारेंगे, दोनों तरह से ले पटाख। एक बार क्या करेंगे, पानी तो रोक देंगे, अभी धान जाने का टाइम हुआ, धान खत्म, गेहूं वाला आया बाहर ला देंगे, लीजिए करिए, तब उसको जाकर के पता चलेगा कि आखिर उसने पंगा किससे लिया है। भारत नो फर्स्ट यूज के प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब वो कभी भी पहले युद्ध नहीं करता है। अगर सामने से कोई आए तो ही हम जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले किसी भी देश पर आक्रमण करें। लेकिन अगर जिस देश ने पहले आक्रमण कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान, अगर उसने थोड़ा मोड़ा भी कुछ किया तो हमारे सरकार को उनके मेन जगह, जैसे कि सबसे पहले बिजली हाउस, जो बिजली घर होता है जहां से बिजली उत्पादन होता है, वहां पर 3-4 बम फेंक दे, पूरा बिजली ही नष्ट कर दे, पूरा पाकिस्तान एकदम डिम लाइट, ना लाइन होगा ना कोई का दिमाग काम करेगा। दूसरा क्या करे, जहां पे ऑयल रिफाइंड होता है ना, ऑयल रिफाइन होता है पेट्रोलियम वाला, उस 2-4 बम वहां पे फेंक दे, ना तेल होगा ना गाड़ी कोई चलेगा, दिमाग बंद। तीसरा क्या करना चाहिए कि जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का बड़े बड़े सड़कें हो गई, रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सब पे आक्रमण करे, 2-4 बम वहां फेंक दे, एकदम पूरी तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, पूरी तरह से बेबस हो जाएंगे। और दोस्तों ये स्ट्राइक इतना भयानक होना चाहिए
कि पाकिस्तान वाले सोच देख करके डर जाए कि भाई हमने पंगा किससे ले लिया। कश्मीर में आतंकवादियों का घुसपैठ का एक और कारण माना जाता है, वो है कश्मीर का जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां के घने जंगल। वहां पर इतना घना जंगल है कि जो आतंकवादी होते हैं हमेशा वहां पर जाकर के छुप जाते हैं और हमें ढूंढने में बहुत ही मुश्किल है। उतना घना जंगल में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए भारत सरकार को कि जो हमारा कश्मीर का बॉर्डर वाला जो एरिया है उसे वहां के 1-2 किलोमीटर वाले पूरे क्षेत्र पर क्या करना चाहिए कि वन को काट देना चाहिए, जंगल हटा देना चाहिए, पेड़ पौधे को काट देना चाहिए। पर्यावरण की मानते हैं कि पर्यावरण जरूरी है, लेकिन पहले अपना देश भी देखना जरूरी होता है। इसलिए क्या करेंगे, वो क्लीन कर देंगे हम लोग, पेड़ पौधा हटा देंगे, ठीक है। और उस पर क्या करेंगे हम लोग कि वो पेड़ पौधा दोबारा ना उगे, इसके लिए क्या करेंगे, सीमेंट ब्लैंकेट आता है करके। सीमेंट ब्लैंकेट होता क्या, देखिए सीमेंट ब्लैंकेट अगर कहीं पे बिछा दे और उसे पानी फिर डाल दिया जाता है तो वो क्या होता है, एकदम परमानेंट से बैठ जाता है। उस पर फिर कोई पौधा या पेड़ पौधा किसी प्रकार का पौधा वगैरह नहीं उग सकता। तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। पाकिस्तान ने क्या बोला है कि हम भारत पर 130 परमाणु बम मारेंगे। 130, सोच करके देखिए 130 कितना बड़ा बात बोल दिया है। भारत को उतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। भारत बस पाकिस्तान का मेन जगह जैसे ग्वादर, कराची, इस सब तरह का जो जगह है, इस्लामाबाद, इन सब जगह पर क्या करेगा, 2-4 बम फेंक दिया, अगला दिन देखा तो पाकिस्तान स्वाहा। आज के सेशन में इतना ही था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है, सरकार को क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो भी आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आए ये हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।